विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, कामयाबी लेकर आए। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग टारो में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसकी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जनवरी मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करेंगे और कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जनवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है हर्मिट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा या तो इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं। और ये इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ ओवर थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है कि आगे क्या करना चाहिए, या फिर कुछ के लिए भी हो सकता है एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टर्निंग पॉइंट का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को नए सिरे से आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए, इस कार्ड में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है रिटर्न, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल, राइट टाइमिंग। तो कहीं हो सकता है किसी चीज़ को आपने एंड किया या फिर कोई चीज़ एंड हुई है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई और रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे एंड हुई और आपने विड्रॉ किया और आपके मन ही मन में सोच चल रही है कि फिर से शुरू करें, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, अब लड़ाई भी हो सकती है, उसको एंड करके नई एक शुरुआत पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को ही एंड करना चाह रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है तो हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये समथिंग रिलेटेड टू एंडिंग एंड बिगनिंग रह रही है, उसके बारे में हो सकता है एक सोच चल रही है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इज़ नॉट द राइट थिंग और राइट एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि ना तो आप पूरी तरीके से रह रहे हैं, ना ही आप पूरी तरीके से जा रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, एक रेस्टलेसनेस है, एक एंग्जाइटी है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, जनवरी मंथ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ना इस रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं या नहीं, अभी वो एक कन्विक्शन आपके माइंड में आ रही है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की रीडिंग है, तो जो भी यहाँ पर एनर्जीज हैं सिर्फ जनवरी मंथ के लिए एप्लीकेबल हैं। डीपर लेवल के लिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड कहता है या तो मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दुविधा चल रही है, क्या करें, इस रिलेशनशिप में रहें नहीं रहें, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं नहीं लेके जाएं, कमिटमेंट दें नहीं दें, कमिटमेंट चाहें मांगे नहीं मांगे। तो मतलब या तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या फिर पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, पार्टनर के व्यूज़ नहीं आपके साथ मैच कर रहे हैं, पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट हो रही है। एंड जनवरी के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आप एक दरवाज़ा अपने और उनके बीच में बंद कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर ऐसी ही एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर से महसूस कर सकते हैं। जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक लव, प्यार मोहब्बत मैं कह सकती हूँ, बट ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग आपको उनके लिए हो रही है। बहुत आपके मन में एक, जैसे बोलते हैं ना, टेम्पटेशन हो रही है उनसे बात करने की, उनसे कनेक्ट करने की। फिज़िकल इंटीमेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप जाहिर नहीं कर रहे हैं एरीज। और कहीं उनकी तरफ से अगेन मैं कहूँगी एक
दरवाज़ा बंद महसूस कर रहे हैं कि वो आपको इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, या फिर आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे देखिए मून रिवर्स का कार्ड कहता है कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर, और आपके पार्टनर कहीं क्लियर नहीं हैं और उनके मन में काफ़ी एक फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। कॉन्टम्पलेशन का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर भी कहीं थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं सिचुएशन से और चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो हो सकता है जनवरी स्टार्टिंग में एरीज आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे थोड़ा सा विड्रॉ करके चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। एंड मिड जनवरी के लिए एम्परर रिवर्स एंड रिसेप्टिव के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या एग्रेसिव होकर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनको थोड़ा सा पैसिव होना चाहिए, या उनको थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना चाहिए चीज़ों के लिए, थोड़ा और चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन वो मिड जनवरी में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ओवर एक्टिव हो रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और एंड जनवरी के लिए यहाँ पर पीस एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और अगर मिड जनवरी में या जनवरी मंथ में आप दोनों के बीच में इश्यूज़, मसले चलते हैं, यानी कि एक गैप आता है या मिसकम्युनिकेशन होती है या डिस्टेंस आता है, तो कहीं एंड जनवरी में आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आपके साथ पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं एरीज़ की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एंथुजियाज्म के कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। देखिए आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों, लेकिन स्टार्टिंग जनवरी में एक ज़बरदस्त एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर वेकेशन पे जाने की प्लानिंग नहीं है तो कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, मिलना चाह रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन मिड जनवरी के लिए एक बोर्डम, एक मोनोटनी आ सकती है। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं काफ़ी लो रह सकता है, बोर्डम वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एरीज़ आपके लिए यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एरीज़ आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए विड्रॉ का कार्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी रीज़न जो भी हो, मिड जनवरी काफ़ी मोनोटनस, एक बोर्डम और लो एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए प्रोग्रेस का कार्ड कह रहा है आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और एंड जनवरी में एरीज़ जो भी आप लोग चाह रहे हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। होल्डिंग टुगेदर का कार्ड यूनियन की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, और बहुत एक सॉलिड तरीके से इस रिलेशनशिप के होने की भी बात करता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं एरीज, तो जनवरी मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहते भी है ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए जनवरी 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक शेयर करें।